पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमेश इस वक्त हमारे साथ सीकर से लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा है। कोई भी जब सुन रहा है तो उसकी आंखें नम हो ही रही है, क्योंकि बाबा श्याम के परचम की जब बात करते हैं तो ऐसी तस्वीरें वहां पर नई नहीं है लाखों लोगों के जुटने की। अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति? जैसे बताना चाहूंगा कि पुलिस अधीक्षक और राष्ट्रदीप है वो पहुंचे और पूरे घटना की जो है जानकारी है वो ली जा रही है और साथ में गंभीरता से जांच भी की जा रही है। वहां के सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं मंदिर परिसर में कि वो उनके कंट्रोल रूम में एसपी वहां पहुंचे, उनकी जांच कर रहे हैं कि भगदड़ कैसे मची, कहां ये लापरवाही रही। तो कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन इस मामले को लेकर के अब गंभीर हुआ है और पूरी जांच की जा रही है और एक एक एंगल खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ करीबन 200 से 250 बाबा यहाँ खाटू मंदिर में काम करते हैं, तो देखा जाएगा कि भगदड़ की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। और जी बिल्कुल रमेश, और देखिए, तमाम विषय अनुसंधान के हैं, कई सवाल हैं जिनके जवाब भी तलाशे जाएंगे। लेकिन अब देखिए तस्वीरें और मंदिर प्रबंधन भी इस पर अपनी अपनी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा, खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ से 3 दर्शनार्थियों महिलाओं की मृत्यु। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट पर बता रहे हैं आपको। कहा, घटना बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करे, दिवंगतों की आत्मा को भी शक्ति प्रदान करे। भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने ट्वीट के जरिए ये संदेश भी दिया है। रमेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रमेश, देखिए, प्रतिक्रियाएं आ रही है लगातार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट अभी पढ़कर सुना, उससे पहले लोकसभा स्पीकर का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि राहत अभियान तुरंत वहां चलाया जाए। क्या वहां पर राहत अभियान शुरू हो गया था पहले ही, और अभी क्या जानकारी वहां से, ताजा तस्वीरें क्या? बिल्कुल, जिले के प्रशासनिक अधिकारी सारे मौके पर पहुंचे हैं। राहत कार्य वो शुरू किया गया है। कुछ घायल हैं, उनको यहाँ राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, तो जो कुछ घायल हैं उनको जयपुर और दिल्ली भी भेजा गया है। तो अभी जो एक स्थिति है वो काफी नियंत्रण में है। धीरे धीरे श्याम भक्तों की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई है, पुलिस का जाब्ता है वो बढ़ाया गया, अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता वो तैनात किया गया है और ये जो मंदिर कमेटी की ओर से भी कुछ जाब्ता है वो अलग से तैयार किया गया है। लेकिन सुबह सुबह ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये लापरवाही रही है और बड़ी लापरवाही रही है। हादसा होने के बाद जैसे बताएं कि सब लोग तैनात हो जाते हैं, कहीं न कहीं मामले को गंभीरता से देखा जाता है। लेकिन आज श्याम भक्तों का जो एक रेला था, बड़ा रेला था, 2 से 2.5 लाख लोग श्याम भक्त थे, वो बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे थे। तो सुबह सुबह यह हादसा हुआ जैती, जो कहा जा सकता है कि एक लापरवाही का हादसा है। बिल्कुल रमेश, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हादसे के बाद तो सभी नींद से जागते हैं और चेतते भी हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां बनती क्यों है, सवाल वही है। और लगातार फर्स्ट इंडिया अब यही सवाल कर रहा है कि वहां पर ऐसी स्थिति आखिर बनी क्यों, कि वहां जब इतने ज्यादा लोग थे तो अचानक से क्या इस तरह से गेट खोला गया, इस तरह से मंदिर का पट खोला गया कि लोग वहां पर एक के ऊपर एक चढ़ते गए। 3 लोगों की मौत, ये एक छोटी बात नहीं है रमेश। इस पर अब कहीं ना कहीं वहां पर अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी और जो लोग वहां मंदिर प्रबंधन है उन पर भी सवाल अब पूछे जाएंगे, क्योंकि अब जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति भी कई लोगों की गंभीर है। बिल्कुल, घायलों की स्थिति गंभीर है। नहीं भगवान से यही दुआ करें कि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़े, लेकिन लापरवाही जिस तरीके से हुई है उसकी पूरी जांच हो और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आगे इस तरीके के हादसे नहीं हो। क्योंकि बड़ा धार्मिक स्थल है और बाबा के प्रति पूरे देश में ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। एक बड़ी आस्था है श्याम प्रभु के प्रति और लोग बड़े उत्साह के साथ बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी गड़बड़ाई हुई है और निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो कमेटी जिला प्रशासन हो या कमेटी श्याम कमेटी हो, ये जो भी इस हादसे के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं हो। और विशेषकर धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की चीजें देखने को आती है वो निश्चित रूप से लापरवाही कही जा सकती है। बिना लापरवाही के इस तरीके के हादसे नहीं होते हैं। रमेश, लापरवाही का जिक्र आप कर रहे हैं और वहां देखिए लगातार ऐसी आपने बताया कि 2 से 2.5 लाख लोगों की पहुंचने की आज जानकारी थी, क्योंकि एकादशी के दिन वहां पर लोगों की भीड़ काफी होती है। क्या लापरवाही रही होगी मुख्य तौर पर, अगर हम सोचें और इस चीज को हाइपोथेटिकल तरीके से लेकर जाएं? क्या बैरिकेडिंग वहां पर जो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होती है वो इस बार नहीं थी, या फिर सुबह का समय था तो इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर?
यदि बताना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं महिलाएं या पुरुषों की अलग से बैरिकेडिंग नहीं थी। निश्चित रूप से आज भी हालात ये हैं खाटू श्याम जी के कि चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, एक ही लाइन में लगते हैं। जबकि व्यवस्था ऐसी हो कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी लाइनें अलग हो और महिलाओं की लाइन अलग हो, पुरुषों की लाइन अलग हो, लेकिन ये व्यवस्थाएं आज भी नहीं है। कहा जा सकता है कि तीनों छोटे बच्चे होंगे तो भी उसी लाइन में है, अगर महिला है तो उसी लाइन में है और पुरुष है तो उसी लाइन में है। दूसरी जो बड़ी बात कही जा सकती है कि यह कहना कि भीड़ का आंकलन नहीं हुआ इसलिए हादसा हुआ, यह बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि भीड़ का कोई आंकलन नहीं होता, कोई पैरामीटर नहीं होता। श्याम भक्तों की जो इच्छा होगी तो श्याम भक्त आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, उनको अपन नहीं रोका नहीं जा सकता। और यह आइडिया अंदाजा नहीं लगा सकता कि साहब हमने अंदाजा किया था 1 लाख का, पहुंच गए 2.5 लाख। यह कहकर के अपनी जिम्मेदारियों से हटना और विशेषकर उन जिम्मेदारों का जिनके प्रति जिम्मेदारी है, चाहे वो श्याम कमेटी हो चाहे जिला प्रशासन, इस बात को कतई नहीं नकार सकते कि साहब भीड़ का आंकलन हम लोग नहीं कर सके इसलिए व्यवस्थाएं नहीं कर सकती। श्याम भक्त किसी को पूछ के नहीं आएगा बाबा के दरबार में दर्शन करेगा, लेकिन यह कहना उनका गलत होगा कि साहब भीड़ एकदम से बढ़ गई, इसको खारिज किया जाएगा। ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड समय नहीं है कि भीड़ का आंकलन नहीं कर पाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भीड़ वहां पर ऐसी पहली दफा नहीं हुई, ऐसी भीड़ वहां पर होती है। लक्खी मेले के बाद में भी इस तरह की भीड़ वहां पर होती है, लिहाजा वहां पर ऐसे बंदोबस्त भी किए जाने चाहिए थे। शायद सुबह का समय होगा, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश अब होगी, लेकिन सुबह हो शाम हो, लेकिन भक्तों का उत्साह तो आंका नहीं जा सकता किस समय ज्यादा होगा और किस समय कम होगा। बिल्कुल जैती, एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछली एकादशी को भी गोपनीय तरीके से इस तरीके की बातें आ रही थी कि भीड़ बढ़ गई थी, लोगों के दबने की सूचनाएं आ रही थी, लेकिन वो सूचनाएं चलो कंफर्म नहीं हुई। लेकिन पहले एकादशी पे भी इस तरीके की सारी बातें श्याम नगरी में आई थी, जिला प्रशासन के पास भी पहुंची और इंटेलिजेंस और अगर सीआईडी की बात करें तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को दी थी कि बाबा श्याम की नगरी में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ माकूल व्यवस्थाएं करना जरूरी है। इसके बाद में भी जिला प्रशासन उस व्यवस्थाओं को अंजाम नहीं दे पाया, श्याम कमेटी उन व्यवस्थाओं को अंजाम नहीं दे पाया, क्योंकि पिछले एकादशी पे भी इस तरीके की भीड़ बढ़ी थी, लेकिन उस समय इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन पिछली बढ़ती हुई भीड़ को देख करके ये आंकलन नहीं कर पाया कि इस बार कितनी भीड़ होगी, क्योंकि सावन का सोमवार है और हर कोई चाहता है कि बाबा का दीदार करे। और सुबह सुबह का जब समय होता है तो रात को जो लोग ठहरे होते हैं बाबा की नगरी में, वो भी चाहते हैं कि संगार आरती के दर्शन करें। बाबा के सुबह सुबह जगते हैं, बाबा जगे हैं तो सुबह सुबह बाबा के दर्शन हो और सुबह के जो दर्शन है। और कहीं ना कहीं ये ही सोचकर ये सभी लोग वहां पहुंचे थे जिन्होंने अपनी जान इस हादसे के बाद गंवा दी। आशा यही करते हैं कि जल्द ही अनुसंधान इस पर हो और न्याय उन लोगों को मिले जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।